सेल्स फनल फॉर बिगनर इन हिंदी। क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिज़नेस के लिए ऑडियंस नहीं ला पा रहे, आपको नहीं पता आपको अपने बिज़नेस के लिए ऑडियंस कहाँ ढूंढना है। आप एक यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, आपके पास ढेर सारा ऑडियंस है लेकिन आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। आपको नहीं पता है कि आप अपने कौन सा प्रोडक्ट को सेल करोगे और किस तरह से उस ऑडियंस को सेल्स में कन्वर्ट करोगे। क्या आपका वो ऑडियंस जो आपके पास ऑलरेडी बिल्डअप है वो आपको सेल्स दे करके जाए, वो आपका कस्टमर्स बन जाए। आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो लेकिन आपको प्रोसेस सही से नहीं पता। आप एक डिजिटल कोच हो लेकिन आपको नहीं पता है आपको अपना कोर्स किसको सेल करना है, कैसे सेल करना है, कैसे वैल्यू बनाना है, आपका स्टूडेंट्स आपके पास आए और कोर्स ले करके जाए। सेल्स फनल क्या होता है? सेल्स फनल बनाने से पहले आपको सेल्स फनल जानना बहुत ज़रूरी है। एक फनल क्या होता है, किस तरह से आप अपने लिए कस्टमर्स बिल्ड करते हो, एक लिस्ट बिल्ड करते हो। आपके पास ऑडियंस है और आपने उस ऑडियंस के लिए एक सिस्टम बना रखा है जो बैकएंड में रन करता है और आपका वो ऑडियंस आपको कस्टमर्स में कन्वर्ट होता है और वो सेल दे करके जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने नज़रें इस वीडियो से बिल्कुल मत हटाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेल्स फनल के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो एक वैल्यू पैक वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्स फनल के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो डेट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज़। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। व्हाट इज़ अ सेल्स फनल? सेल्स फनल क्या है? सेल्स फनल अगर शॉर्ट में समझें तो सेल्स फनल एक सिस्टम है जो आप अपने कस्टमर के लिए डेवलप करते हो। आप एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हो जहाँ पर कस्टमर को क्या डिसीज़न लेना है, क्या एक्शन लेना है, वो आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। फिर बाद में कस्टमर आपको एक स्टेज में जा कर के वो सेल्स में कन्वर्ट होता है। ये जो सिस्टम है, ये जो फनल है, ये आपके हाथ में होता है। आप किस तरह से डिज़ाइन करते हो, किस तरह कस्टमर को डिसीज़न लेने पे मजबूर करते हो, किस तरह से चीज़ों को उनके सामने रिप्रेजेंट करते हो कि कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट होते हैं। फिर बाद में एक जर्नी प्रिपेयर होता है जो कस्टमर्स जर्नी है। ये कभी भी एक स्टेप में ख़त्म नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, आप कुछ भी कस्टमर को फर्स्ट स्टेज पर सेल नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया कि आप एक जर्नी डिज़ाइन करते हो जिसमें कस्टमर स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेता है। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि कस्टमर को वेरी बिगनिंग में आप कुछ भी सेल करो, राइट? तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अगर और इसको डिटेल में समझे तो आप यूँ समझ लो, सेल्स फनल एक जाल है जो आप कस्टमर के लिए बिछाते हो। जब कस्टमर के लिए जाल बिछाते हो तो कस्टमर उसमें आ करके फंस जाता है। अगर मैं जाल कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी तरह का चीटिंग कर रहे हो कस्टमर के साथ, बिल्कुल नहीं। आप वैल्यूएबल कंटेंट देते हो, वैल्यूएबल चीज़ें देते हो जो कस्टमर्स को रियली नीड होता है जिस चीज़ का, और कस्टमर्स को चूंकि नीड है इस चीज़ का, इसीलिए कस्टमर्स आपके सर्विस या आपके प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स वो इम्प्रेस होता है, अट्रैक्ट होता है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप यूं समझो कि एक फिशमैन है जो मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे बैठा हुआ है। तो वो मछली सबसे पहले वो क्या करता है गाइस, सबसे पहले जो उसने इक्विपमेंट रखा है मछली पकड़ने के लिए उसमें कुछ ऐसा चीज़ देता है जो मछली खाने के लिए अट्रैक्ट होकर के उसमें आती है और वो पकड़ी जाती है। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है कि वो छोटी मछली हो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, या फिर मछली का कोई फूड हो जिससे फिर बाद में मछली फंस जाती है। तो ये जो आपने देखा ना कि मछली को पकड़ने के लिए उसने कोई ऐसा चीज़ लगाया जिससे मछली ऑटोमेटिक आए और आने के बाद वो फंस जाए। तो ये जो अटेंशन जो ग्रैब किया ना, इसको कहते हैं हुक। किस तरह से मछली के इंटरेस्ट को हुक किया और एक ऐसा चीज़, वैल्यूएबल चीज़ दिया जिसे मछली ने समझा कि हाँ मुझे खाना चाहिए, और जब वो खाती है तो उसमें फंस जाती है। लेकिन इसमें एक तरह का स्ट्रैटेजी है। मैं जस्ट ये एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, आपको किसी तरह का धोखा नहीं देना है, लेकिन अगर एग्जाम्पल से समझना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह फिर फिशमैन कई सारी मछलियों को पकड़ता है। दोस्तों, मछलियों के केस में वो तो मछली था, लेकिन जब हम कस्टमर्स को उस फनल में लेकर के आते हैं जो हमने डिज़ाइन किया है, पहले स्टेज में जब लेकर के आते हैं तो उसको कहते हैं लीड, क्योंकि हमें नहीं पता होता है वो बाद में एट दी एंड वो कस्टमर्स में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो उसको हम फिर बाद में
बहुत सारे अपने कंटेंट से इम्प्रेस करते हैं, तरह तरह का कंटेंट्स देते हैं ताकि वो इम्प्रेस हो और उसे लगे कि हाँ वी आर द एग्जैक्ट पर्सन, वी आर द वैल्यूएबल पर्सन फॉर देम। तो वो फिर हमारे पास आता है, आने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को लेता है और वो हमें एक सेल दे करके जाता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो समझना ज़रूरी है, हुक क्या होता है। हुक, जैसा कि मैंने मछली के केस में आपको समझाया था कि कोई भी चीज़ जो आप दे रहे हो किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कस्टमर्स के अटेंशन को जब हम ग्रैब नहीं करेंगे तो हमारा जो मैसेज है वो कस्टमर्स को कन्वे नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कंटेंट है, जो हमने जितना भी कंटेंट बनाया हो या हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस जितना भी उसमें दम हो, लेकिन अगर हम कस्टमर्स के पास उसको नहीं पहुंचा पाते, कस्टमर्स सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, तो हमारा वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट कोई भी काम का नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि हुक का मतलब कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैब करना, कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, वो देखने पे मजबूर हो। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो के और एक इमेज के एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं, तो ऐसा वीडियो जो आप एक मतलब नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, जो यूजुअली नॉर्मली कोई भी बंदा नहीं करता, जैसे आँख बंद करके या आंख खोल करके, आंख उल्टी करके, जबान निकाल करके कुछ ऐसा आपने पिक्चर रखा हो या किसी ऐसे अंदाज में बोल रहे हो जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो ऐसा कुछ देना जिससे कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैब किया जा सके, उसे हुक कहते हैं। फिर आप अपने कंटेंट को शेयर करते हो, कोई ऐसा स्टोरी टेलिंग करते हो जिससे कस्टमर्स इम्प्रेस होता है और भी ज़्यादा सुनने पे मजबूर होता है। फिर जा करके आप उसको कुछ ऐसा सडनली ऑफर दे देते हो तो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो हुक, स्टोरी टेलिंग एंड ऑफर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेल्स फनेल में। कस्टमर के साथ जो फर्स्ट इंट्रैक्शन हो रहा है उसमें आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हुक तो सिर्फ इसलिए कि आपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट को फंसा लिया, अब उसको आप अपने फर्दर कंटेंट को, फर्दर मैसेज को दिखाने के लिए आपने रोक लिया, लेकिन उसको आप क्या दे रहे हो जो वो आगे जा करके आपसे अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं दोस्तों लीड मैग्नेट, यानी वो आपकी तरफ खींचे चले जाता है, राइट। तो कोई ऐसी चीजें जो आप उसे दे रहे हो उसके वैल्यू के लिए हो, उसे लगे कि हाँ मुझे उस चीज का जरूरत है, एट समथिंग फॉर फ्री। लीड मैग्नेट जैसे कोई भी कोर्सेस या ट्रेनिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग ब्लूप्रिंट, स्टार्ट योर फ्री ट्रेनिंग, कुछ भी आप फ्री में दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि पहले आप 5 घंटे का, 10 घंटे का कोई कोर्स आप उसे डिलीवर करो, फिर जब उसे लगे देखने के बाद ना वाकई बंदा जो है बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है और मेरे लिए ये एग्जैक्ट पर्सन है, जब आप उसमें हाई वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आगे में जा करके आपका वो कस्टमर्स बन जाए, आपका स्टूडेंट्स बन जाए। फेसबुक कोर्सेस आपको दिख रहा है, फेसबुक कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, तो ऐसा ये जो लीड मैग्नेट है ना, ये बंदे को, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ताकि आप उसे पहले वैल्यू प्रोवाइड करो, क्योंकि इनिशियल लेवल पर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आप उसे कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप 7 डेज का कोई फ्री ट्रायल दे रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो या आप कोई एप्लीकेशन सेल कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि जब उसे लगेगा यूज़ करने के बाद हाँ ये तो मेरे लिए वाकई बहुत यूज़फुल है, तो हाई चांसेस है कि वो आगे जा करके पेड कस्टमर बन जाए। जैसा कि आपने रसेल ब्रंसन को देखा होगा किस तरह से वो फ्री बुक डिलीवर करते हैं विथ मिनिमम शिपिंग कॉस्ट। फ्री बुक है, एब्सोल्युटली फ्री। ये एक तरह का लीड मैग्नेट है, जब आप उसे पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद बहुत अट्रैक्ट होगे। मैं भी .com सीक्रेट्स पढ़ करके बहुत इंप्रेस्ड हुआ था, बहुत अट्रैक्ट हुआ था। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाए, जब आप लगने लगे कि हाँ बंदा जो बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है और मेरे लिए वो जो है एक लीडर का रोल प्ले कर सकता है, तो फिर आप उसके साथ एक अटैचमेंट आपका बन जाता है, आप उसके साथ जुड़ जाते हो और उसका जो भी प्रोडक्ट है फिर आप इंटरेस्ट दिखाने लगते हो कि उसका फर्दर क्या प्रोडक्ट्स है जो आपके लिए कामदायक हो सकता है, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, फिर आप उसे परचेस करने लगते हो सकता है कि मंथली सब्सक्राइबर आप उसके बन जाओ। तो इस तरह से दोस्तों पहले लीड मैग्नेट दे करके सबसे इनिशियल लेवल पे कस्टमर्स को या स्टूडेंट्स को, अगर आप एक कोच हो तो अट्रैक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों लीड मैग्नेट क्या हो सकता है? लीड मैग्नेट फ्री ई बुक हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, सब्सक्रिप्शन जो होता है फ्री सब्सक्रिप्शन हो सकता है, फ्री ट्रायल हो सकता है, फ्री कंसल्टेशन कॉल हो सकता है, फ्री वेबिनार हो सकता है ना, राइट दोस्तों। फ्री ई बुक्स बहुत सारे आप केसेस में देखोगे आपको दिया जाता है, आप फिर उसमें बहुत सारे अपने डिटेल्स देते हो।
आप जितना भी यहाँ पर देख रहे हो, चाहे वो वेबिनार हो या फ्री कंसल्टेशन कॉल हो या फ्री सब्सक्रिप्शन हो, जब आप कभी भी आप उसे सब्सक्राइब करोगे या फिर कोई ट्रेनिंग्स को लोगे तो बदले में आप भी कोई चीज़ देते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कोचेज़ है या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है या जो भी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी है वो सिर्फ आपको फ्री में दे रही है, आपको वो फ्री में दे रही है, लेकिन बदले में आप भी उसे कुछ दे रहे हो। आप उसे क्या दे रहे हो? आप उसे कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रहे हो, कुछ अपना डिटेल्स दे रहे हो। जो डिटेल्स दे रहे हो उसे कहते हैं लीड, और जो प्रोसेस है, जिस तरह से उसने लीड मैग्नेट देकर के आपके डिटेल्स को लिया, उसे कहते हैं लीड जनरेशन प्रोसेस। अब ये लीड हो क्या सकता है? लीड बेसिकली ईमेल एड्रेस होता है, नाम होता है, और सम टाइम फोन नंबर भी होता है। ईमेल एड्रेस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ईमेल एड्रेस से फिर उसे रीमार्केट करते हो, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, ईमेल कैंपेन बैठाते हो, उसमें आप कस्टमर्स को टारगेट करते हो, अब अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रॉडकास्ट करते हो, राइट। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर है तो वेल एंड गुड, आप बहुत सारे SMS मार्केटिंग कर सकते हो, मैं बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हो ये 3 डिटेल्स के साथ। तो बेसिकली ये 2 डिटेल ईमेल एंड नेम लीड होता है, सम टाइम फ़ोन नंबर भी होता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो भी देखा उसे मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले कस्टमर्स को अटेंशन ग्रैब करना। अटेंशन ग्रैब कैसे कर सकते हो आप? अगर आप ब्लॉगर हो, आपका वेबसाइट है, आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते हो SEO के जरिए, या अगर आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो या इंस्टाग्राम ऐड रन कर रहे हो, गूगल ऐड रन कर रहे हो, तो उस ऐड के जरिए आप ट्रैफिक बनाते हो, अटेंशन ग्रैब करते हो, राइट। जैसे ही अटेंशन ग्रैब हो जाए तो आप फ्री में कुछ देते हो जो कि लीड मैग्नेट है, और जब वो फ्री में दे देते हो आप, आपके पास कोई डिटेल्स आता है जो लीड होता है बेसिकली, और उस लीड से, उस ईमेल से आप उन्हें रीमार्केट करते हो। अगर वो आपके वेबसाइट पर विजिट किया है और आपके वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है, तो आप उसे फिर से रीमार्केट कर सकते हो, फेसबुक ऐड दिखा सकते हो अगर किसी ने आपके वेबसाइट को विजिट किया है। तो बेसिकली रीमार्केट से आप अपने कंटेंट से नर्चर करते हो कस्टमर्स को, और ये एक ट्रस्ट गेनिंग प्रोसेस है। जब इस लेवल में जब आप कस्टमर्स का ट्रस्ट को गेन कर लेते हो तो वो बाद में खुद ब खुद आपके कस्टमर्स बन जाते हैं और ट्रांजैक्शन होता है। हो सकता है कि वो फिर आपके हमेशा कस्टमर्स बन जाए, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक बार लेने के बाद फिर से उनको हर महीना रिन्यू करना पड़ता है, राइट। हो सकता है कि आप फ्यूचर में एक कोर्स आपने सेल किया, एक प्रोडक्ट सेल किया, फिर से आपके पास कोई और भी प्रोडक्ट्स या कोर्सेस है, उसको भी आप सेल कर सकते हो। तो ये फाइनली एट द एंड आप कर जाते हो, जो कि फनल का जो है वो एंड प्रोसेस है। अब हम समझेंगे कि वेबसाइट और सेल्स फनल में क्या डिफरेंस है। सेल्स फनल में भी आप वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई स्टोर है और आपने सेल्समैन को अपने स्टोर के सामने खड़ा कर रखा है ब्रोशर्स लेकर के, कि कोई बंदा कस्टमर्स आए और उस सेल्समैन से पूछे, और वो ब्रोशर्स जो उसने जो भी इमेजेस या फिर जो पोस्टर लेकर के खड़ा है वो कस्टमर को हैंड ओवर करे, फिर कस्टमर उसे पढ़े और इंटरेस्टेड हो तो वो फिर स्टोर के अंदर जाए। अगर मेरा सेल्समैन कस्टमर्स के आने का वेट करे कि कस्टमर आने के बाद वो पोस्टर को हैंड ओवर करे, पढ़ने के बाद जब इंटरेस्टेड हो तो फिर स्टोर के अंदर ढुके, तो शायद मैं ऐसे सेल्समैन को निकाल दूं। क्यों? क्योंकि फनल इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि ट्रेडिशनल वेबसाइट्स के पास कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं होता है, वो कस्टमर्स के आने का वेट करता है। पहले जो वेबसाइट्स बनता था वो सिर्फ जस्ट टू लुक गुड, अच्छा दिखने के लिए बनता था, कि वो अच्छा दिखे, हमारा वेबसाइट है भाई, अगर मैं किसी को दिखा सकूं कि मेरा बिजनेस वेट बढ़े। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आप वेबसाइट जितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन वेबसाइट अगर आपको सेल्स नहीं दे करके जाता तो फिर वैसे वेबसाइट्स का कोई फ़ायदा नहीं। और इस आज के वेबसाइट्स में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं होने चाहिए, बहुत सारे बैनर्स या बहुत सारे ऐसे चीज़ जो उस जगह पे प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो जो वेबसाइट बेसिकली डेवलप करता है, हो सकता है उसे फनल बनाना नहीं आता हो। जब हम फनल बनाते हैं तो वेबसाइट्स को एक लैंडिंग पेज की तरह डेवलप करते हैं। वी डोंट गिव टू मच ऑप्शंस, वी डोंट पुट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको नहीं पता लैंडिंग पेज क्या है तो जल्दी से नीचे कमेंट करो लैंडिंग पेज, ताकि मैं लैंडिंग पेज के ऊपर भी कोई एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना करके दूं। आज के वेबसाइट्स पे बहुत सारे कॉल्स टू एक्शन होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे कस्टमर्स को कन्फ्यूज़न होता है।
तो दोस्तों बेसिकली ये एक वेबसाइट्स का थ्योरी है। जब हम फ़नल बनाते हैं तो फ़नल हम अपने हाथ से खुद डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट में क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट पर फोकस करवाते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस नहीं देते हैं, उसमें वेबसाइट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के वैल्यू बढ़ाते हो, एक चीज़ पर फोकस करवाते हो और उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वेबसाइट्स पर ऐसे ऐसे कंटेंट देते हो, जैसे अपना कस्टमर्स रिव्यू लगा दिया, वीडियो रिव्यू लगा दिया। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको एक सही जगह पे, प्रॉपर जगह पे आप प्लेस करते हो। तो बेसिकली फनल्स के लिए एक वेबसाइट हम लोग ऐसा बनाते हैं जो कि लैंडिंग पेज होता है। तो अभी आपने देखा कि फ़नल होता क्या है और आप फ़नल नहीं बना करके कितना बड़ा अपना बिजनेस में लॉस कर रहे हो। एक ऑडियंस जो कि अच्छा खासा बना हुआ है उसको आप मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, या आपके वेबसाइट्स पर ऑडियंस आ रहा है लेकिन आप उसको रीमार्केट नहीं कर रहे, आप उसको फिर से कैच नहीं कर रहे कि भैया आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया है। अगर आपके वेबसाइट्स पर फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है तो आप उसको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फिर से ऐड दिखा सकते हो कि भैया आपने मेरे वेबसाइट पर विजिट किया था, अब आप इंटरेस्टेड थे तभी तो विजिट किया था, उसको फिर से आप रीमार्केट कर सकते हो। फिर आप लीड जनरेट करते हो, लीड आपके हाथ में होता है, आपके पास ढेर सारा ईमेल्स होता है, आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, फिर ईमेल के जरिए उनको अपने कंटेंट से नर्चर करते हो। अगर आपको नहीं पता ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ईमेल मार्केटिंग, ताकि मैं आपके लिए ईमेल मार्केटिंग पर वीडियोस बनाऊं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एंजॉय कीजिए वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।